अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, जिसमें कि 5000 रुपये का जो है गिव अवे है, आप लोग जीत सकते हैं। उसका वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें आप देखिए उस वीडियो को। पहले इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद में उस वीडियो को देखें, ताकि आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकें और आप भी 5000 जीत सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए जो आज की बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट जो आ रही है वो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। एक लड़का एक लड़की को गिरफ्तार किया गया है और वो रोड पर किसी तरीके के गलत हरकत कर रहे थे। किसी बंदे ने वीडियो बनाया और उसको पब्लिश कर दिया, तो इस तरीके से वो वायरल वीडियो हुआ। तो उसके बाद में जो है उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जिससे किसी भी तरीके का गलत मैसेज जाए आवाम में। और अगर आप इस तरीके से किसी भी तरीके से कोई गलत काम करते हुए पाए गए और आपका वीडियो वायरल हो गया, फिर किसी भी तरीके से लोगों ने कंप्लेन कर दी, तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है टूरिज्म के हवाले से। अभी जो है कुवैत के अंदर ऑयल सेक्टर से ध्यान हटाने के बाद में टूरिज्म पे जो है ध्यान रखने का जो है बड़े बड़े अधिकारी बोल रहे हैं और ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। अब ज़्यादातर जो ध्यान है टूरिज्म पे होना चाहिए, क्योंकि सभी कंट्रियाँ जो हैं अलग अलग तरीके से जो है अपना पैसा कमा रही हैं, अपने आप को डेवलप कर रही हैं। अब हमें भी जो है डिपेंड ऑयल सेक्टर पर नहीं रहना पड़ेगा, जो ऑयल हमारा काम है उस पर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरे काम को हमें साथ में लेके जाना पड़ेगा, जो क्या हम दूसरा भी रास्ता निकाल सकें अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये टूरिज्म का हवाले से बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि अब जो कुवैत है दूसरी चीज़ें भी करेगा और ख़ाली ऑयल सेक्टर पे जो है डिपेंड नहीं रहेगा। ऑयल जो पेट्रोल निकलता है, किसी भी तरीके का तेल वगैरह निकलता है, उन पर डिपेंड नहीं रहेगा, कच्चा तेल वगैरह। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है बारिश के हवाले से। 15 नवंबर तक बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है कुवैत के अंदर। अगर आप भी कुवैत में रहते हैं तो ये चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अभी क्या हाल है क्या हाल नहीं है कुवैत का। तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर आप उसके अंदर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान से 250 नर्सेज और डॉक्टर टेक्नीशियन वगैरह इस तरह के लोग जो थे पाकिस्तान से आए थे, लेकिन अभी जो है उनका पूरा 14 दिन का क्वारंटीन ख़त्म हो चुका है। लोगों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन वगैरह कर ली है और अपने काम को बाखूबी अंजाम देने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी अगर कुवैत के लिए सफ़र करने की सोच रहे हैं तो आप भी कर सकें और किसी भी तरीके से जो क्वारंटीन है आपको वो पूरा करना रहेगा। और क्वारंटीन पूरा होने के बाद में आप अपनी ड्यूटी जो है ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, काम अपना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सिविल आईडी के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों ने सिविल आईडी के लिए अप्लाई कर दिया था और उनका जो सिविल आईडी है, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सिविल आईडी अभी भी मशीनों के अंदर, जो मॉल के अंदर मशीनें लगी हुई हैं उनके अंदर अभी भी डाल रखा है कुवैत सरकार ने। अगर अभी तक आपने अपना सिविल आईडी रिसीव नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपना सिविल आईडी रिसीव करें, क्योंकि जिन लोगों के सिविल आईडी अभी लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उनकी वजह से जो है मशीनें फुल हो जाती हैं। अगले जो नए सिविल आईडी हैं वो कम डाले जाते हैं, क्योंकि ऐसे में 2 लाख से ज़्यादा सिविल आईडी जो लोग हैं वो अभी अपना रिसीव नहीं किए हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और अगर आपने सिविल आईडी रिन्यूअल करने के लिए नहीं दिया है तो आप पहले रिन्यूअल करने के लिए दे दीजिए। अदरवाइज आपने दे रखा है तो आप अपना सिविल आईडी जो है टोल फ्री नंबर पे उनसे हेल्पलाइन जो है टोल फ्री नंबर से मदद ले सकते हैं और पूछ सकते हैं आपका सिविल आईडी बना या नहीं बना। अगर बन गया है तो आप अपना सिविल आईडी रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा सिविल आईडी तैयार हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। ये आ रही है आपका स्कूल कॉलेजेस वगैरह के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग मांग कर रहे हैं कि अगर
स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो मदारिस वगैरह हैं उनको खोला जाए, और खोलने के बाद में जो पहले टाइम पीरियड था पढ़ाई का उसको आधा कर दिया जाए, यानी कि पढ़ाई की जाए लेकिन आधे टाइम के लिए पढ़ाई की जाए, ताकि किसी भी तरीके से लोग जो है वो पढ़ सकें, जो बच्चे वगैरह हैं वो अपना जो है कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरीके से जो है कुवैती नागरिकों का बोलना है और कहना है कि दोबारा से रीओपन स्कूलों को किया जाए, ताकि किसी भी तरीके की जो है बच्चों को भूल चूक ना हो और जो पढ़ाई वगैरह है उनकी ना रुक सके। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हवाले से। 27,000 पिछले दिनों में 27,000 जो गलतियां हैं लोगों ने की हैं और वो केस रजिस्टर किए गए हैं। अगर आप भी किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी चलाते हैं, छोटी मोटी या फैमिली ड्राइवर में या बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो आपको खास करके इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि 27,000 उल्लंघन करता है जिनको रजिस्टर किया गया है, जिनकी कंप्लेन है। तो आपकी भी हो सकता है, अगर आप भी कोई इस तरीके का काम करते हैं या गाड़ी चलाते हैं जो स्पीड है उससे ज़्यादा चलाते हैं, तो आपको भी जो है परेशानी आ जाए और आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगी। क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इलीगल तरीके से रहते हैं, या किसी भी तरीके से उनका सिविल आईडी दूसरे काम का है, दूसरे काम से सिविल आईडी है और काम दूसरा काम करते हैं। तो इस तरीके से लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको खास करके अपना ध्यान रखना है, अपना पूरा करके ख्याल रखना है, और जो भी काम है बखूबी अपने करते रहना है, उसको अंजाम देते रहना है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी थोड़ी भी जाएगी और ज़्यादा तो जाएगी जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके का आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरीके का सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। इंशाल्लाह आप हमें जवाब उसमें किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, या कोई भी अगर आप लोगों को सवाल का जवाब आता है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जो लोग नहीं मैं अगर किसी भी तरीके से देरी से आपका जवाब दे पाऊँ तो आप लोग भी उसका जवाब दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, और ये वो लोग हैं जो क्या उल्लंघन करता है किस चीज़ के, सिर्फ मास्क के। इन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, तो अगर आप भी किसी भी तरीके से मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं तो आप पे फाइन पड़ सकता है। अगर फाइन नहीं देंगे तो आपको जेल हो सकती है। तो इस तरीके से दो कंडीशन है, अगर आप किसी भी तरीके से मास्क नहीं लगाते हैं, बाहर जाते हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पर जो है ट्राई की जाएंगी और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी भी जगह अपनी बिल्डिंग से बाहर ही निकलते हैं, तो मास्क आपको ज़रूर लगाना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, और सबसे मेन चीज़ जो है सैनिटाइज हमेशा करते रहना है, हाथ पैरों को हमेशा धोते रहना है, ताकि आप जो है कोरोना वायरस की महामारी जो चल रही है उससे बच सकें और आप अपनी हिफाजत कर सकें। तो इन चीज़ों का खास करके जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, ताकि आप वहाँ पे काम करने के लिए गए हैं तो आप अपना आराम से जो है काम कर सकें, किसी भी तरीके की आपको परेशानी ना आ सके। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है छोटी छोटियाँ गलती करते रहते हैं, जिसके दौरान उनको उस गलती का बड़ा भुगतान करना होता है। मैं आपको समझ सकता हूँ, तो अगर किसी भी तरीके से आप पे जुर्माना वगैरह डाल दिया गया 50-100 केडी का, तो आपकी 1 महीने की तनख्वाह यूं ही चली जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। चलिए तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गुड न्यूज़ के साथ या किसी भी तरह की बैड न्यूज़ के साथ, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ें आपको बताते रहा हूँ, अच्छी भी बात बताता हूँ, बुरी बात बताता हूँ, ताकि आप लोगों तक सही सके और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि किसी भी तरीके से गलत नॉलेज आप तक पहुँचेगी तो आप जो है गलत तरीके से जाएंगे तो आप पे फाइन वगैरह पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।